जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी शामिल है, मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी न्यू वैकेंसी निकलती है उसकी नोटिफिकेशन और आपका एसएससी जीडी के जो आपका 2018 के, 2020 के और 2022 के प्रीवियस ईयर के पेपर है, मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी को पता है इसका एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है, आपका 20 फरवरी 2024 से एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आपकी वैकेंसी अभी 26,000 निकली है और आगे चल के वैकेंसी बढ़ेगी। तो निश्चिंत रहिए और तैयारी में लग जाइए। ये आपके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि आप देखते होंगे ओवर एज भी होते हुए वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और अभी चुनाव का माहौल है, तो ज़्यादा चांसेस के निकलने के ज़्यादा चांस रहेंगे अभी। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका हिंदी का। निम्न वाक्य में, एक मिनट, अब देखो, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। तो पढ़ेंगे हम वाक्य को। जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। तो अब एक्सप्लेन करेंगे ऑप्शन को, देखेंगे। जीवन में आप होना अति आवश्यक है, जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, जीवन में अपना होना अति आवश्यक है, जीवन में कोई होना अति आवश्यक है। कौन सा सबसे बेस्ट बैठ रहा है? आपका ऑप्शन 2 देखो, जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। और आपकी जो मधुरता है यही आपकी संज्ञा है। ठीक है, उपयुक्त संज्ञा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका ऑप्शन 2 आपका सबसे बेस्ट बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाने का अर्थ होता है नियम के विरुद्ध काम करना। क्या होता है? नियम के विरुद्ध कार्य करना, उसी को हम उल्टी गंगा बहाना कहते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं, अगले ऑप्शन जैसे कि नदी की धारा को मोड़ देना, तो ये तो यार कैसा यार ऑप्शन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, बिना मतलब की बातें करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चौथा, दूसरों की वस्तु चुरा लेना, तो भैया इस मुहावरे से इसका अर्थ ही मैच नहीं खा रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही है। ठीक है, अगर किसी को ना पता हो तो एक्सप्लेन करके सही कर सकते हो, पता है तो ऑप्शन 1 ही सही होगा। ठीक है, अगला देखो। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो हम वाक्य को पढ़ेंगे। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो शुश्रूषा के स्थान पर कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सबसे अच्छा होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखोगे, हमें अपने माता पिता की भक्ति करनी चाहिए, गुस्सा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए कि नौकरी करनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला देखो। अगला प्रश्न है, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। अल्पायु का अर्थ होता है कम उम्र, कम उम्र में अभिमन्यु को वीर गति मिली। ठीक है, तो अल्पायु यानी कम उम्र का उसने विलोम शब्द पूछा है, तो कम उम्र का विलोम शब्द होगा ज्यादा उम्र। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। चिरायु जो है, चिरायु का अर्थ क्या होता है? ज्यादा उम्र वाला, ज्यादा आयु वाला, चिरायु।
आप देखे होंगे कि अगर आपने महाभारत देखी होगी तो कहते चिरंजीवी भवा, आशीर्वाद देते कोई, अगर आप गुरु जी के पैर छुओ तो वो कहते चिरंजीवी भवा, यानी ज़्यादा समय तक जियो, ठीक है, ज़्यादा उम्र तक जियो, ठीक है। चिरंजीवी का यह अर्थ होता है, और चिरायु का अर्थ होता है ज़्यादा आयु वाला। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अल्पायु का मतलब कम आयु वाला, कम उम्र वाला, और चिरायु का मतलब ज़्यादा उम्र वाला या ज़्यादा आयु वाला। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। तो वाक्य पढ़ेंगे, सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है। तो हरियाली के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तो सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार फसल कम है। क्या कम है? फसल कम है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, इसलिए इस बार समृद्धि कम है, तो समृद्धि का यार सूखे से क्या लेना देना, गलत। इसलिए इस बार उत्पादन कम है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सूखा पड़ गया इसलिए इस बार उत्पादन कम, ये गलत होगा। इस बार अगर आप अदर ऑप्शन देखो, और मेहनत, सूखा पड़ गया इसलिए इस बार मेहनत कम है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। सूखा पड़ गया किस में? फसल में ही तो सूखा पड़ता है, तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार फसल कम है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हम पढ़ेंगे, बिजली की तरह चमकने वाला। तो दोस्तों, बिजली की तरह चमकने वाला क्या कहलाता है? विद्युत प्रभ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत प्रभ कहलाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा इसको जूम कर लो। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो वाक्य है अपना, दूसरों को भला चाहने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला क्या कहलाता है? परार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? परार्थी। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। क्या स्वार्थी कहलाता है? नहीं यार। क्या वादी? नहीं। पार्थिव? नहीं। क्या कहलाता है? परार्थी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आप देखोगे, आपका ये पूरा वाक्य है, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करेंगे, दी थी, ये आपका पूरा वाक्य दिया गया है इतना। इसमें आप बताओ, पढ़ो ध्यान से, कहाँ आपको कौन सा शब्द आपका मिस्टेक है। तो आप देखोगे अगर गौर से कि आपका ये अक्षौहिणी मिस्टेक है, ठीक है। अगर हमको अक्षौहिणी को मतलब ही नहीं पता, तो आप देखो महाभारत तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई मिस्टेक नज़र आ रही है आपका ऑप्शन में? महाभारत का सही जो शुद्ध जो शब्द यही तो होता है कि अलग प्रकार से लिखा जाता है महाभारत, तो ये तो भैया आपका सही है। दूसरा देखो, कौरवों भी आपका सही है, कृष्ण भी आपका सही है। कृष्ण कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही तो लिखा जाता है, ठीक है। तो बाकी आप तीनों सही है, तो बचा एक, तो वही आपका गलत है, वही आपका शुद्ध है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको पर्यायवाची भी देखना है और सही वर्तनी भी देखनी है। तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है? रश्मि भी होता है, अंशु भी होता है, रश्मि भी, किरण भी, चारों ऑप्शन। लेकिन शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है? तो ये देखो, ये आपका शुद्ध लिखा जाता है, तब की कैसा लिखा जाता है? अंशु, ऐसा लिखा जाता है, ये वाला सा होता है इसमें, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये रश्मि भी आपका गलत लिखा है। किरण तो आपका ये सही लिखा है, शुद्ध रूप। तो रश्मि कैसा लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन 2 वाली। ये आपकी अंशु कैसी वर्तनी है? मिस्टेक है, गलत वर्तनी है। ए भी गलत वर्तनी है, ए भी गलत वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है आपकी रश्मि, और रश्मि ही किरण का पर्यायवाची है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो पढ़ेंगे हम वाक्य को, 1 और 1 12 होना। कहीं आपने सुना है? ये जरूर सुना होगा कि 1 और 1 11 होना। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। क्या 1 और 1 9 होना? नहीं। क्या 1 और 1 13 होना? नहीं। क्या 1 और 1 10 होना? नहीं। 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 ओ मेरे यारा, एक आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें सुना होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, 1 और 1 11 होना।
अगला देखो, उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो वाक्य का शुद्ध रूप हमको बताना है। तो देखो अब पहला ही, उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदा। तो कहाँ मिस्टेक कर दिया? या जूता में, क्योंकि अलग अलग खरीदा यानी बहुवचन है। चमड़े के, चमड़े है यानी अलग है, अलग अलग है ना, तो आपका बहुवचन है। तब कि यहाँ जूता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जूता खरीदे, ये भी आपका बहुवचन है, खरीदे। मतलब एक तो खरीद अगर कोई एक वस्तु खरीदी होती तो कहता खरीदा, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहीं से, देखो। और दूसरा देखो, वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदे, तो ये तो पढ़ने में मिस्टेक लग रहा है, गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, उन्होंने तरह तरह के चमड़े जूते खरीदी, ये भी आपका मिस्टेक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखो, उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, तो ये आपका सबसे बिल्कुल बेस्ट है, ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है? तो अचल का पर्यायवाची होता है क्या? अटल। क्या होता है पर्यायवाची? अचल या अटल। तो ऑप्शन 3 ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द क्रम पहचानिए। तो कौन सा है अशुद्ध आपको बताना है। तो भैया अशुद्ध तो आपका यहीं से दिख रहा है, लंबाउदर। क्या लिखा है? लंबाउदर। तब की कैसा होता है? लंबोदर होता है। गणेश जी का पर्यायवाची क्या होता है? लंबोदर। आपने सुना होगा कि लंबाउदर सुना है? तो पहले ही आपका ये देखो, दशानन होता है, जिसकी 10 भुजाएं हो वो उस दशानन कहते हैं, जैसे कि वो रावण। तो दशोनन लिखा है, तो यही तो आपका अशुद्ध है, यही आपका गलत है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। पढ़ने में ही आपको साफ साफ नजर आ रहा है। अलग देखो, अगला देखो, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके उसे अगेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अगेय। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो आपको रेखांकित शब्द है आपका परमार्थ। आपको पूरा वाक्य पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। परमार्थ का आपको विलोम शब्द बताना है। तो परमार्थ का विलोम शब्द होता है स्वार्थ। क्या होता है? स्वार्थ। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका गद्यांश। 5 अंक का आपका गद्यांश पूछा जाता है। ये तो भैया बहुत बड़ा गद्यांश है इसको कहते कहते भैया आ जाएंगे। देखो, इसमें आपका तर्क शक्ति उसमें देखा जाता है, ठीक है, कि आप क्या सोचकर क्या प्रश्न में जवाब देते हो। तो आप देखोगे तो प्रश्न भी नहीं आएगा, वो आपको समझ। देखो यहाँ से, एक मिनट, संसार के समस्त जीवों में मनुष्य को श्रेय माना जाता है, क्योंकि यह अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक कैसा होता है? अधिक बुद्धिजीवी होता है, बुद्धिहीन होता है, बुद्धिवादी होता है। कैसा होता है? बुद्धिमान होता है। कैसा होता है? बुद्धिमान ही तो होता है मनुष्य। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और अगला देखो, और अगर आपको वो गद्यांश भी पढ़ना तो ऑप्शन से भी देख सकते हो। दौलत के पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दौलत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? संपत्ति होता है। संपत्ति है दौलत, वही तो होता है दौलत का पर्यायवाची। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको गद्यांश को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगला देखो, इसमें आपको उपयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको प्रत्यय शब्द आपको बताना कौन सा है इसमें से? आपका ईमानदारी है। कौन सा है? ईमानदारी है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यह है आपका यहाँ से, इन सभी की प्राप्ति विवेक अथवा सुबुद्धि द्वारा संभव है, जो मिलजुल कर और डैश से कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? ईमानदारी से कार्य करते हैं। तो आप गद्यांश को पढ़कर भी कर सकते हो और आप प्रश्न को पढ़कर भी कर सकते हो। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, ईमानदारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका यहाँ से पढ़ लो। सभी का आदर, रुको एक मिनट, थोड़ा इसको बड़ा कर दो। सभी का आदर करना, बड़ों के प्रति अप्रिय ना बोलना, सभी से नम्र और डैश बने रहना। कैसे बने रहना? उदार बने रहना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, अरे यार ये देखिए, सुमति ही लोगों से संपत्ति भी डैश दूर रहती है। कैसी? सदैव दूर रहती। कैसी रहती है? सब सुमतिहीन लोगों से संपत्ति भी सदैव दूर रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपको बिल्कुल सही होगा। अगर आप देखो कि सुमतिहीन लोगों से संपत्ति भी संयोग रहती है, संयोग में तो जोड़ना होता है, गलत हो जाएगा। संचय रहती है, गलत। संतोष रहती नहीं, कैसी रहती है? सदैव दूर रहती है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ मिस्टेक वगैरह नज़र आई हो तो भी बताएं। ठीक है, कुछ समझ वगैरह नहीं आया हो, डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।